बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में गर्दा नाम की एक सुंदर और चतुर लड़की और उसका काय नाम का दोस्त रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर अपने घरों के आंगन में एक बड़ा ही रंगीन बगीचा बनाया था। उसमें हर तरह के रंग बिरंगे फूल थे। ये हमारी दोस्ती की निशानी है काय। हाँ गर्दा, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। गर्दा, काय, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? बर्फ गिर रही है, अंदर आ जाओ। क्या तुम दोनों को पता नहीं कि ऐसी बर्फीली हवाएं जब चलती है तो उसका मतलब होता है कि स्नो क्वीन की सवारी आ रही है। स्नो क्वीन? स्नो क्वीन? हाँ, स्नो क्वीन। वो तुम जैसे राह चलते बच्चों को उठा ले जाती है और उन्हें पिघलाकर उनके बर्फ के पुतले बना देती है। बर्फ के पुतले? लेकिन क्यों? माना जाता है कि कभी वो एक नेकदिल परी हुआ करती थी, लेकिन किसी शैतान ने उसके दिल को पिघलाकर उसे बर्फ का बना दिया। तभी से वो बच्चों को उठा ले जाती है और उन्हें बर्फ का बना देती है। दादी माँ, आप हमें यूं ही घबरा रही हो। स्नो क्वीन वगैरह कुछ नहीं होता, ये एक झूठी कहानी है। काय, जरा वो खिड़की बंद कर लेना, तो बड़ी ठंड लग रही है। ओह, मेरी आंखें। क्या हुआ काय? तुम ठीक तो हो? मेरी आंखों में जलन हो रही है। मेरी आंखें। शायद तुम्हारी आंखों में कुछ गया होगा, मैं देखती हूँ। दूर रहो मुझसे, हमेशा चटर पटर करती रहती हो। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी इस आवाज से। काय, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गर्दा हमेशा काय की राह देखती रहती, लेकिन काय वापस नहीं आया। आखिर एक दिन गर्दा ने तय किया कि वो काय को ढूंढ निकालेगी और उसे वापस लेके आएगी। भगवान तुम्हें हौसला और कामयाबी दे। ये स्वेटर पहन लो, ये तुम्हारी ठंड से और बुरी शक्तियों से रक्षा करेगा। दादी माँ ने दिया हुआ वो स्वेटर पहनकर गर्दा अपने सफर के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक नदी लगती है, जहाँ पर एक नाव बंधी होती है। गर्दा उस नाव में चढ़ जाती है। नाव में से थोड़ी दूर आने के बाद नदी के किनारे पर गर्दा को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आता है। नाव चलाकर थकी हुई गर्दा थोड़ी देर वहाँ रुकने का सोचती है। वाह, कितना सुंदर बगीचा है। तुम कौन हो बेटा? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? जी, मेरा नाम गर्दा है और मैं स्नो क्वीन के महल की तरफ जा रही हूँ। स्नो क्वीन? वो तो बड़ी दुष्ट है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो तुम्हें बंदी बना लेगी। मुझे मेरे दोस्त काय को उसके महल से छुड़ाना है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, पहले तुम थोड़ा आराम तो कर लो। तुम्हें आगे बड़ा ही लंबा सफर तय करना है। गर्दा ने उस बूढ़ी औरत के घर नाश्ता किया। तुम्हारे बाल हवा से बहुत बिखर गए हैं, मैं उन्हें संवार देती हूँ। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने गर्दा को कंघी करना शुरू किया, गर्दा को नींद आने लगी, क्योंकि वो कंघी जादुई थी। वो बूढ़ी औरत दरअसल वहाँ पे अकेली रहती थी और वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि गर्दा वहाँ से चली जाए। तुम एक अच्छी बच्ची हो गर्दा, और मैं ये नहीं चाहती कि वो स्नो क्वीन तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाए। अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। जैसे ही गर्दा नींद से उठी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो बगीचे में आई, उसने वहाँ पे गुलाब का पौधा देखा। गुलाब के उस फूल को देखकर गर्दा की यादें फिर से ताजा हो गई। ओह काय, मैं तुम्हें कैसे भूल गई। मुझे यहाँ से अब जल्द ही निकलना होगा। नहीं गर्दा, मत जाओ, मेरे साथ रुको। माफ कीजिए, लेकिन मैं नहीं रुक सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी।
मत जाओ गर्डा, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ये छोटी सी बच्ची तुम्हें बचाने के लिए आ रही है काय? देखते हैं इसकी नाव कितनी देर समंदर में टिक पाती है। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में खो जाओगी गर्डा। हाँ? मैं कहाँ पर हूँ? तुम मेरे जहाज पर हो। ये समुद्री लुटेरों का जहाज है। हमने तुम्हें उस बवंडर से बचा लिया है। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे मेरे दोस्त को बचाना है। दोस्त? कौन सा दोस्त? मुझे पूरी कहानी बताओ। गर्डा उस समुद्री लड़की को पूरी कहानी बताती है। उसकी कहानी सुनकर वो लड़की गर्डा की हिम्मत की तारीफ करती है। तुम बड़ी ही दिलेर मालूम पड़ती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन स्नो क्वीन का महल यहाँ से काफी दूर है। तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए कई साल लग सकते हैं। तुम एक काम करो, मेरे पास एक हिरन है जो बड़ी ही तेजी से दौड़ता है। वो तुम्हें 2 ही दिन में वहाँ तक पहुँचा देगा। और हाँ, ये हिरन बात भी करता है। अब जाओ, मैं तुम्हारे सलामती के लिए दुआ करूंगी। खुदा हाफिज। हम थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हैं। ये मेरा दोस्त ही है। ओ सुनहरे हिरन, बड़े दिन बाद आए। लगता है कोई मेहमान भी साथ में है। आओ आओ, अंदर आओ। तो तुम स्नो क्वीन से लड़ने जा रही हो? मैं बस अपने दोस्त को वापस लेने जा रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो उसे आसानी से तुम्हारे हवाले कर देगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये आईना किसी की भी असलियत बता सकता है। शायद ये तुम्हारे कुछ काम आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। गर्डा, अब मैं इसके आगे नहीं आ सकता। तुम्हें अकेले ही अंदर जाना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गर्डा हिरन का शुक्रिया अदा करके महल के अंदर पहुंचती है। वो देखती है कि पूरा का पूरा महल बर्फ से बना हुआ है। तभी उसकी नजर काय की तरफ जाती है। वो दौड़ती हुई उसके पास आती है। ओ काय, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें लेने आई हूँ काय, मेरे साथ घर चलो। तो आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गई। हाँ, लेकिन तुम इसे घर कैसे ले जाओगी? ये तो अब बर्फ का बन चुका है। हाँ? हाँ? ये नहीं हो सकता। हाँ? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। ओ काय, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी दोस्त गर्डा। मेरे साथ घर चलो। तुम झूठ बोल रही हो। यही मेरा घर है। उसकी याददाश्त चली गई है गर्डा। अब तुम क्या करोगी? मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। काय, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हाँ? ओह, मुझे याद आ गया। तुम गर्डा हो, मेरी दोस्त। हाँ? हाँ? गर्डा, अब मैं तुम्हें ही बर्फ में जमा दूंगी।
ये नहीं हो सकता। तुम नफरत से जीत पाना चाहती हो और मैं प्यार से, इसीलिए तुम मुझे कभी हरा नहीं सकती। हाँ? गरुड़ा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। नहीं, थोड़ा रुको। हाँ, मैं पहले जैसे हो गई। ओ गरुड़ा, तुम सच में बहादुर हो। चलो, मैं वापस तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाती हूँ। तुम दोनों मेरे पीछे आओ। इस तरह से गरुड़ा का ये रोमांचक सफर खत्म हुआ और वो अपने दोस्त काय के साथ वापस अपने घर आ पहुंची। तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गरुड़ा। हाँ, और तुम भी।